नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 10 नवंबर से परीक्षाएं प्रारंभ होनी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर तैयारी किस प्रकार से करें, क्या इसका सिलेबस रहेगा और साथ में मैंने भी यह परीक्षा दी हुई थी। मैं वर्तमान में एक शिक्षक के पद पर हूँ, मेरे 123 नंबर आए थे। मैं आपको बताऊंगा आप भी एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से शिक्षक बन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें हम परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा का क्या रहेगा। पात्रता परीक्षा 150 अंक का एक प्रश्न पत्र रहेगा और परीक्षा की समय अवधि 2.5 घंटे रहेगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे और जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 उत्तर उनका सही होगा। परीक्षा की संरचना और हम विषय वस्तु पर यदि बात करें तो 5 विषय रहेंगे, यह आप सभी को पता होगा। बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन। भाषा 1 और भाषा 2 में मैंने हिंदी और संस्कृत को लिया हुआ था। इसमें 4 रहते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। आपको जो भी 2 भाषाएं सिलेक्ट करनी हो वो कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सभी 33 नंबर के आएंगे। आपका जो हर पोर्शन रहेगा, 5 पोर्शन 33 नंबर के रहेंगे और टोटल आपका 150 नंबर का एग्जाम रहेगा। आगे हम बात करें तो प्रकृति प्रश्नों का स्तर, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, विद्यार्थी के संबंध आदि से संबंधित होंगे। और भाषा के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रभावित पर आधारित होंगे। यदि आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी माध्यम में प्रश्न पत्र रहेगा आपका, जो भाषा वाला रहेगा। अंग्रेजी चुनते हैं तो वो भाषा का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो अंग्रेजी में रहेगा। उर्दू चुनते हैं तो उसका उर्दू में रहेगा। आगे हम बात करें तो भाषा 2 भाषा 1 से पृथक होगी। आवेदक पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे। आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के ही प्रश्न हल कर सकेंगे। भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण, समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर विकसित होगी। प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संबद्धता हाई स्कूल स्तर तक की हो सकती है। यानी जो उनका आधार रहेगा वो 1 से लेकर 5 की पाठ्य पुस्तकों का रहेगा, लेकिन जो उनका स्तर रहेगा कठिनाई का वह हाई स्कूल तक जा सकता है, हाई स्कूल स्तर तक रहेगा। उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम आगे दिया हुआ है। यदि हम बात करें डिटेल्ड सिलेबस की, यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बाल विकास की। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें टोटल 30 अंक का रहेगा, जिसमें 15 अंक का बाल विकास रहेगा और 15 अंक का शिक्षा शास्त्र। बाल विकास में बाल विकास की अवधारणा, अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। ध्यान रहे आप लोग अपनी तैयारियों को शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस को जरूर जान ले, क्योंकि यदि आपको एक बार सिलेबस का ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद आपको तैयारी करने में बहुत आसानी रहेगी। सिलेबस आपकी मुख्य कड़ी रहती है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो आप अपने एक बार सिलेबस को ध्यान से देखें, उसको एक जगह लिखें, फिर उसके अनुसार पुस्तकों का चयन करें जो आपका सिलेबस दिया हुआ हो। क्योंकि बाल विकास की आपको कई पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पुस्तक ढूंढना है। जैसे इसमें दिया हुआ है हमें समाजीकरण, प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे। अब आपने कोई पुस्तक लाई, उसमें ये चैप्टर में है ही नहीं कि सामाजिकरण क्या है, ये चीजें नहीं दी हुई है और आपको प्रश्न में पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसा नहीं है, इसके सिलेबस को अध्ययन करें, फिर उसके बाद आप पुस्तक का चयन करें। यदि हो सकता है आपको एक पुस्तक में सारी चीजें ना मिले तो आप मल्टीपल बुक्स का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका एक सिलेबस बना सकते हैं। आगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि, व्यक्तित्व और उनसे संबंधित प्रश्न, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नता, यह आपको प्रश्न मिलेगा। व्यक्तिगत भिन्नता भिन्न भिन्न प्रकार की रहेंगी। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम में अंतर, अधिगमकर्ता की तैयारी के स्तर का आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, इस प्रकार के भी आपको प्रश्न मिलेंगे। अब एक और चीज होती है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। 5 नंबर के प्रश्न या 5 प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे और अधिगम और शिक्षा शास्त्र से आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। शिक्षा शास्त्र में जैसे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या हैं, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा, अधिगम में योगदान, ये निर्देशन, परामर्श, ये सारी चीजें आपको
एक एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, सब डिवाइडेड है और सब लिखा हुआ है, आपको इन्हीं में से इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम बात करें तो हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में आपको भाषाई समझ अवबोध के 2 अपठित गद्यांश रहेंगे, उनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें तो इसमें एक गद्यांश रहता है, दूसरा पद्य के रूप में रहेगा। इस अपठित में से समझ अवबोध, व्याख्याएं, व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न, गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित रहेंगे। एक गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा। आपसे व्याकरण संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और उनसे संबंधित समझ के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वही हम बात करें तो भाषा की पेडागोजी सभी के लिए एक समान रहेगी, चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे अंग्रेजी की बात करें, चाहे उर्दू की बात करें। बस अंतर कितना आएगा, केवल उनकी भाषा का फर्क रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस भी भाषा को आप सिलेक्ट करोगे उस भाषा का प्रश्न पत्र उसी भाषा में रहेगा। जैसे इसकी हम पेडागोजी की बात करें तो भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चों का भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में भाषा का प्रयोग, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों की चुनौतियां क्या क्या रहती हैं, भाषा के चारों कौशल सबसे महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार और बहु कक्षा स्त्रोत, और एक सबसे रहता है आखिरी में पुनः शिक्षण। ये हमारी भाषा की बात हो गई। वहीं हम अंग्रेजी की बात करें तो इसमें भी 2 पैसेज, आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, सेम जिस प्रकार से हिंदी में रहेगा। और इसकी पेडागोजी केवल अंतर कितना आएगा, रहेगी वही, केवल भाषा का फर्क आ जाएगा। इसकी पेडागोजी अंग्रेजी में रहेगी, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इस प्रकार से रहेगी, उसकी हिंदी में रहेगी। आगे हम बात करें तो संस्कृत की, तो संस्कृत की आप देख सकते हैं कि संस्कृत में भी आपको 2 जो आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे, एक आपका गद्य के रूप में रहेगा, एक पद्य के रूप में रहेगा। इनसे आपको समझ के आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण संबंधित प्रश्न आपको पूछने को मिल जाएंगे। और ये गद्य किस प्रकार के रहेंगे, तो गद्य साहित्यिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। और यदि हम बात करें संस्कृत पेडागोजी की तो सेम एज हिंदी कैसी की रहेगी, केवल फर्क कितना आ जाएगा, केवल संस्कृत में पेडागोजी दी रहेगी। आगे यदि हम बात करें तो उर्दू भाषा में भी सेम इसी प्रकार से रहेगा कि 2 गैर इदरसी इक्तबाल ये आपको पूछे जाएंगे, और फिर साहित्य पर मनवी सवालात, कवायद और जबानी सवालियत पर सबनी सवालात। और यदि हम बात करें तो इसकी जो सवालात यानी जो इसकी पेडागोजी रहेगी तो इसके बारे में भी दिया हुआ है, जिस प्रकार की सीखना, याद रखना, जबान की तदरीस के असूल, जबान में सुनने बोलने की अहमियत, इस प्रकार से ये हमारी उर्दू का भी सिलेबस दिया हुआ है। आप यदि उर्दू को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आगे यदि हम देखें तो विषय वस्तु, अब हमारी आती है बात गणित की। तो गणित में आपको 15 नंबर की जो गणित रहेगी, जो रहती है गणित विषय वस्तु से रहेगी, और 15 नंबर की आपको पेडागोजी पूछी जाएगी। तो अब गणित में हम पूछें तो संख्या पद्धति के प्रश्न, जोड़ना घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ घटा, गुणा भाग, भिन्न भिन्न की अवधारणा। गणित ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल बेसिक देखने को मिलती है। यदि आपने 10वीं तक भी गणित का अध्ययन किया हुआ है तो आप पे गणित के 15 में से 15 प्रश्न बन जाएंगे। हम बात करें तो सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की छोटी बड़ी इकाई में संबंध, बड़ी इकाई और छोटी इकाइयों में संबंध, बड़ी से छोटी इकाई में बदलना, ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस का आयतन ज्ञात करना, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल, इनसे संबंधित प्रश्न, मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने से संबंधित, पैटर्न से संबंधित, ज्यामिति, वृत्त के केंद्र, त्रिज्या और व्यास की पहचान व समझ, वृत्त, त्रिज्या या व्यास में परस्पर संबंध, सरल ज्यामिति आकृतियां, परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, दैनिक जीवन के संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित करना, घड़ी के समय का घंटे व मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना, 24 घंटे की घड़ी को 12 घंटे की घड़ी में व्यक्त करना, दैनिक जीवन की घटना पर लगने वाले समय अंतराल की गणना, गुणा भाग में पैटर्न, सममिति और आधारित ज्यामितीय पैटर्न, दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उनसे निष्कर्ष निकालना। ये आपको सामान्य रहेगा। यदि आपने सामान्य भी गणित का अध्ययन किया हुआ है तो आप पर आसानी से बन जाएगा। इसी प्रकार से हम पेडागोजी की बात करें गणित की, तो आपको गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री, मूल्यांकन की नवीन पद्धतियाँ, गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ। इसकी पेडागोजी ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, बहुत सामान्य सी रहती है, आपको इसका कंटेंट आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करें तो विषय वस्तु पर्यावरण की। पर्यावरण की जो विषय वस्तु रहेगी 20 प्रश्न मिलेंगे, 10 आपको पेडागोजी की मिलेंगे। पर्यावरण में क्या रहेगा, आप ये मत सोचना कि आप सीधा लूसेंट उठाओ पढ़ने लगो, इसमें आपका समय बर्बाद होगा। लूसेंट में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, आप परेशान हो जाओगे। आपको इस सिलेबस को देखना है
और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। यदि आप इसके ज़्यादा तैयारी करते हो या आप पढ़ते हो तो हो सकता है आप बहुत सारा पढ़ लो, लेकिन आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए जो आप पे बने ही ना। तो आपको इसको देख लेना है। हमारा परिवार, हमारे मित्र, ये आपको डिटेल्ड भी टॉपिक दिए हुए हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे। खेल एवं कार्य से संबंधित, आवास, हमारा भोजन और हमारी आदतें क्या रहेंगी, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज, मानव निर्मित संसाधन एवं क्रियाकलापों का प्रभाव और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम बात करें तो पेडागोजी की, तो देखें तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र दायित्व, पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सह संबंध, अवधारणा के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण की व्यवस्था, सतत व्यापक मूल्यांकन, पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं। इस प्रकार से आपको ये पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप सभी एक बार अच्छे सिलेबस को देखें, उसके हिसाब से आप कंटेंट को सिलेक्ट करें और उसी प्रकार से आप तैयारियों को शुरू करें, तो एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी अच्छे से सिलेबस का अध्ययन किया, फिर उसके हिसाब से अपना कंटेंट रेडी किया। जो चीज़ें मुझे कमी लगी कि उस पुस्तकों में नहीं मिली तो उनको ऑनलाइन यूट्यूब पर भी सर्च किया। कई आपको बड़े बड़े शिक्षक मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट देते हैं, आप उनमें से पढ़ाई कर सकते हैं और आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें। और किसी भी प्रकार की आपके मन में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा।